नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखा जाए तो जीतन राम मांझी जिस तरह से 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे नीतीश कुमार के सियासी भविष्य पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। वहीं चिराग पासवान अब यहाँ पर सीएम पद के दावेदार के तौर पर खुद को देखते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी जिस तरह से मुश्किल बढ़ा रहे हैं, तो क्या सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान में से कौन सा वो चेहरा होगा जिसको एनडीए यहाँ पर सीएम पद के दावेदार के तौर पर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारता हुआ नजर आएगा, सीएम पद का चेहरा बनाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ अगर गठबंधन टूट गया तो उसका असर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी पड़ सकता है। क्योंकि इस बार की लोकसभा चुनाव में जेडीयू और टीडीपी की बहुत अहम भूमिका रही है केंद्र सरकार को बनाने में। यहाँ पर गठबंधन के माध्यम से सरकार बनती हुई नजर आई। देखना दिलचस्प होगा क्या बिहार की राजनीति का प्रभाव केंद्र तक जाता हुआ दिखता है या फिर नहीं। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है अगर यहाँ पर नीतीश कुमार की मुश्किलें जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर उनको यहाँ पर सीएम पद का दावेदार नहीं बनाया जाता है तो क्या जेडीयू आरजेडी का गठबंधन विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? और अगर यहाँ पर सम्राट चौधरी जिस तरह से दावे कर रहे हैं, चिराग पासवान दावे कर रहे हैं, जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो आखिर कौन सा वो चेहरा होगा जिसे सीएम पद के तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारेगी एनडीए गठबंधन के माध्यम से, और किसका यहाँ पर टिकट कटता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ लगता है माही? तो बिल्कुल देखिए मनीष, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने आप को सीएम पद के रूप में देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा कि 5 सीटें लाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी, उससे कहा जा सकता है कि अब चिराग पासवान का जो दबदबा है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कुछ दिन पहले आपने देखा कि नीतीश कुमार के साथ उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि निशांत कुमार तो अब राजनीति में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ रिश्ते बेहतर करके हो सकता है सीएम पद के लिए। क्योंकि इस बार अगर नीतीश कुमार सीएम बनते भी हैं तो मुझे लगता है कि लास्ट मौका होगा, क्योंकि अब वो अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी जिस तरीके से नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए और ये भी बोलते हुए नजर आए कि जब तक वो जेडीयू में थे उनको कोई बड़ा पद नहीं मिला, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, लेकिन जब वो एनडीए के साथ गए तो उनको कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है। वाकई में देखा जाए तो एक सीट होने के बाद अगर उनको कैबिनेट में बड़ी जगह दी जा रही है तो कहीं ना कहीं उनका दबदबा अभी भी कायम है। शायद ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको इस वजह से ये बड़ी सीट दे रही हो, क्योंकि या बड़ा पद दे रही हो, क्योंकि वहां पे मांझी जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं बिहार में एक निर्णायक भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी बन जाती है। वहीं आपने सम्राट चौधरी का जिक्र किया, तो सम्राट चौधरी भी जिस तरीके से बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो आरजेडी के खेमे में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आरजेडी की तरफ अगर वो रुख करते हैं तो ब्राह्मण वोट बैंक और क्षत्रिय वोट बैंक कहीं ना कहीं यहाँ पर सम्राट चौधरी के पाले में आते हैं और वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी इसी फिराक में है कि किसी भी नेता को जो एनडीए के सहयोगी दल है उनको नाराज ना करके बल्कि सभी को संतुष्ट किया जाए, चाहे वो केंद्र में पद देना पड़े, चाहे वो राज्य में देना पड़े, चाहे सीएम पद के लिए आगे करना पड़े। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी इस बार रणनीति बनाने वाली है। और चाहे वो किसी भी स्टेट की राजनीति हो, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी काफी सतर्क होती हुई नजर आई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी का जो दबदबा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बराबर धीरे धीरे आता हुआ नजर आ रहा है। देखना यही होगा कि चिराग पासवान वो सीएम चेहरा होंगे या फिर मांझी फिर अपना नाम आगे करते हुए नजर आएंगे। और नीतीश कुमार तो है ही, जो किसी की भी सरकार बने लेकिन मुख्यमंत्री वही बनते हैं। जी बिल्कुल। तब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या नीतीश कुमार की 10वीं बार सीएम बनने का सपना यहाँ पर साकार होता हुआ नजर आएगा या फिर सपना टूटता हुआ नजर आएगा। और अगर सपना टूटता है तो आरजेडी की तरफ अगर रुख करते हैं तो क्या आरजेडी उनको यहाँ पर सीएम पद के दावेदार के तौर पर आगे करेगा? क्योंकि आरजेडी की तरफ से ऐलान किया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान से कि अगर आरजेडी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी तो सीएम पद के दावेदार के तौर पर तेजस्वी यादव को मैदान में उतारती हुई नजर आएगी। तो हमारी अगला सवाल यही रहेगा कि अगर आरजेडी की तरफ यहाँ पर नीतीश कुमार किसी भी सूरत हाल में रुख करते हुए नजर आते हैं तो क्या आरजेडी में उनको वो तवज्जो दी जाएगी, आरजेडी जेडीयू के गठबंधन में उनको सीएम पद का दावेदार बनाया जाएगा, या तेजस्वी और नीतीश की लड़ाई फिर सीएम पद को लेकर यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी? क्या लगता है?
जी बिल्कुल, देखिए तेजस्वी और नीतीश में अभी तो लड़ाई मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ की होगी, क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा कि जब नीतीश कुमार उनके खेमे में गए थे तो मुख्यमंत्री नीतीश ही बने थे, और जबकि पूरा जो खेल था वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का था। फिर भी वहां पर भी अगर देखा जाए नीतीश कुमार ही निर्णायक भूमिका में थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बन जाते हैं। तो फिर से अगर ऐसा कुछ माहौल बनता है तो कहीं ना कहीं वही भूमिका फिर से बनने वाली है। और इस बार उनको तेजस्वी यादव को भी पता है कि नीतीश कुमार अगर इस बार अगर अपना पाला बदलते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत कमजोरी के साथ आएंगे, और अब अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर अगर उनके साथ भी आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की इतनी सुनी जाएगी, क्योंकि बार बार पाला बदलना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी अब ये रणनीति समझ में आ गई है, और जाहिर तौर पर वो एक बड़े पद के लिए नीतीश कुमार को ठुकराएंगे नहीं। लेकिन हाँ, इस बार जो गलती उन्होंने पिछली बार के चुनाव में की थी या गठबंधन में की थी वो इस बार तो नहीं दोहराना चाहेंगे। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखना ये होगा क्या यहाँ पर गलती दोहराई जाएगी या फिर नहीं, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से बिहार की राजनीति हर दिन एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन नीतीश कुमार फिर भी इस बात को लेकर अटल हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को देखते हैं और उसको अचीव करके कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में चल रही है उथल पुथल क्या नीतीश कुमार के भविष्य पर कहीं ना कहीं विराम लगाती हुई नजर आएगी, या फिर एक बार फिर से यानी 10वीं बार बिहार के सीएम पद के तौर पर यहाँ पर नीतीश कुमार अपना नाम आगे करते हुए नजर आएंगे, और एनडीए की तरफ से सम्राट चौधरी, चिराग पासवान को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। तो वहीं अगला सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से यहाँ पर बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है तो क्या यहाँ पर पशुपति पारस की भी कुछ अहम भूमिका रहने वाली, क्योंकि देखा जा रहा है एनडीए की तरफ से यहाँ पर खेमे से उनसे नाराज हैं और अपनी पार्टी का 243 सीटों के उम्मीदवार का ऐलान कर चुके हैं, प्रत्याशी यहाँ पर उतारते हुए नजर आएंगे। तो क्या एनडीए के लिए पशुपति पारस भी एक बड़ा यहाँ पर खतरा साबित हो सकते हैं बिहार की राजनीति में? जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं। अगर पशुपति पारस इस बार 2 से 4 सीटें भी निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए का गेम बिगड़ सकता है, क्योंकि जो जनाधार है पशुपति पारस के पास वो एनडीए का भी है और उनका खुद का भी है। तो ऐसे में अगर वो जनाधार लेकर वो तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं, उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं, उनसे हाथ मिला लेते हैं, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता मनीष कि अचानक से आप किसी पार्टी में शिफ्ट कर रहे हैं और आपका जनाधार भी उनके साथ ना जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सुनहरा मौका है कि तेजस्वी यादव को दरकिनार करके कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और पशुपति पारस जैसे जो भी कद्दावर नेता है उनको अपनी पार्टी में रोका जाए, जिससे वो तेजस्वी यादव के खेमे में ना जाए। नहीं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बार उनको मुक्की खानी पड़ी। तो वही हाल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पूरी तरीके से तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी अगर उस तैयारी के साथ कम बैक नहीं करती है तो नुकसान जरूर झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी तैयारियां तेज नहीं करती है और तैयारियां चुनाव के हिसाब से नहीं करती है तो वाकई नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए के समर्थित जितने भी दल हैं कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए के अंदर यहाँ पर बगावती सुर नजर आ रहे हैं तो क्या इससे यहाँ पर आरजेडी के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे? अब ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है इस मुद्दे पर? आप अपने राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।